नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। आप सभी को पता है कि मैथ सेक्शन हम वीडियो यानी राजस्थान ग्राम सेवक भर्ती 2021-22 के लिए जो मैथ्स का सेक्शन है वो हम करवा रहे हैं आप सभी को। और आज एक नया टॉपिक दोस्तों डिस्कस करेंगे। इससे पहले दोस्तों हमने SI है यानी सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को बहुत ही बेसिक से हमने सीखा। उसके बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस और उसके बाद डिस्काउंट के टॉपिक को डिस्कस किया। डिस्काउंट का थोड़ा सा पार्ट बच गया था, तो मैं सोचता हूँ कि आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, उसका एक अलग से सेपरेट वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है, आज हम प्रतिशत के टॉपिक को समझेंगे और कैसे प्रतिशत निकालते हैं और किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। एक्चुअल में होता क्या है कि कई बार हमें क्वेश्चन करना तो आता लेकिन उसका बेसिक फंडा नहीं पता होता। हम या तो कोई फॉर्मूला रट लेते हैं या कोई ट्रिक हम रट लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी हमारे यहाँ नहीं होने वाला। मैंने थंबनेल पे साफ लिख दिया कि नो ट्रिक नो फॉर्मूला ओनली कंसेप्ट। कंसेप्ट के बेस के ऊपर चलेंगे। हमें नींव मजबूत करनी है। मकान तो खड़ा हो जाएगा, मकान तो कोई खड़ा कर देगा। नींव अगर मजबूत है तो मकान है वो गिरेगा नहीं। तो हमारा जो बेसिक है वो दोस्तों स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि प्रतिशत को कैसे निकालते हैं और किस तरह के प्रश्न बनते हैं, तब हम अच्छे से सीख पाएंगे। वरना प्रतिशत दोस्तों सबको आता है, फॉर्मूले से करता है, कोई ट्रिक से करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो ये वीडियो ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, तो लाइक कर दें, चैनल से जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। और दीपावली के ऊपर दोस्तों क्लास स्टॉप कर दी थी, बार बार मैसेज आ रहे थे स्टार्ट नहीं की, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक, बहुत ही ज़बरदस्त दोस्तों, प्रतिशत। चलिए शुरू करते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी क्लास। देखिए दोस्तों, प्रतिशत का मतलब दोस्तों ये होता है 100 में से निकालना। किस में से निकालना? 100 में से दोस्तों निकालना। कोई भी चीज़ 100 में से निकालते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा ठीक है, कि जो एक होता है दोस्तों अपने आप में 100% होता है। क्या होता है? एक कोई भी वस्तु अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें क्वेश्चन तो आता है, लेकिन क्वेश्चन को किस तरीके से हम करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। समय की बचत करना बहुत ज़रूरी है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर पाएँ, ये तरीका हमारे पास होना चाहिए। और आपने देखा जब सरल ब्याज का जब हमने किया और चक्रवृद्धि ब्याज जब हमने किया दोस्तों और प्रॉफिट एंड लॉस किया, तो मैंने प्रतिशत से ही सारी चीज़ सोल्व करवा दी थी। इसी वजह से मैंने टॉपिक को तुरंत लेना पड़ा। ठीक है, अब एक अपने आप में क्या होता है दोस्तों? 100% होता है। अगर मैं यहाँ पर इसको मैं ये लिख दूँ कि 1/2, तो आप कहोगे सर ये हो गया 50%। क्या हो गया? 50%, है ना। अगर मैं इसको ये लिख देता हूँ 1/4, तो दोस्तों आप कहोगे ये हो गया है ये हो गया 25%। तो इतनी कॉमन सी बात आप सभी को पता है। अब ध्यान करें, जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं, कोई भी क्वेश्चन करते हैं, अगर वहाँ उस क्वेश्चन में 1/4 भाग लिखा है, तो क्या मैं उसको ये कह सकता हूँ कि ये 25% है? इस बात से सारे बच्चे एग्री करते हैं। मैं बेसिक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी आप देख सकते हैं कि जहाँ पे भी हमें 1/4 लिखा मिलेगा तो मैं उसको 25% लिख सकता हूँ, या 25% लिखा है तो मैं उसको दोस्तों 1/4 लिख सकता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक है मैं चाहता हूँ कि ये जो वैल्यू है ना, ये कैसे आई आप सभी को पता है। ये कैसे आई आप सभी को पता है। देखो मैं एक चीज़ समझे, से 1/4 है। कई बच्चे कहेंगे सर कैसे आई? इसको 100 से मल्टीपल करेंगे तभी तो प्रतिशत में आएगा। 4 का जाएगा 25 चौके कितने होते हैं? 100। तो ये कितना आ गया? 25% आ गया। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि आपको ये वैल्यू 1/2 दिमाग में दिखते आपके माइंड में आना चाहिए कि 50% है। लेकिन ये तो दोस्तों कॉमन सी बात है, ये आपके याद होंगे। लेकिन जब आपको 1/3 दिखाई देगा तो क्या होता है? ये डायरेक्ट आपको माइंड में होना चाहिए। कैसे? इसका मतलब दोस्तों होता है 33 सही 1/3%। कहने का मतलब जब मुझे 1/3 दिखाई देगा तो मैं क्वेश्चन सोल्व करने के लिए इसको ये भी लिख सकता हूँ। अगर मेरे को ये दिखाई दे तो इसकी जगह दोस्तों मैं ये भी लिख सकता हूँ। कैसे आया आप सभी को पता है कि 1/3 है। 100 से मल्टीपल करेंगे तो ये दोस्तों 100/3 हो गया। ठीक है, 100/3 हो गया। तो दोस्तों इसका जाएगा 33 बार। 33 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो कितने? 99 और 1 बच गया बट्टे में 3। तो देखो इस तरीके से इसका। अब आपको ये वैल्यू डायरेक्ट पता होनी चाहिए।
जहाँ पर 1/3 है तो आप डायरेक्ट लिखें 33 से ही 1/3%, या जहाँ पर 33 से ही 1/3% है तो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए वहाँ डायरेक्ट इस वैल्यू को लिख सकते हैं। और ये चीज़ मैं बार बार कर रहा हूँ। जब मैंने ऐसा ही किया तो मैंने ये चीज़, ये फंडा अपनाया। उस समय मैंने बोला था कि जब प्रतिशत आएगा तब आपको सिखाऊंगा कैसे करना है। प्रॉफिट एंड लॉस के तब भी मैंने ये फंडा यूज़ किया। और अगर ये आपको याद हो जाते हैं बेसिक चीज़ें, तो मैं कहता हूँ कि प्रतिशत आप सीख गए, प्रतिशत आपने निकालना सीख लिया। जैसे दोस्तों 1/6, जहाँ पे भी 1/6 है तो मैं ये लिख सकता हूँ, इसको 16 से ही 2/3% लिख सकता हूँ। 16 से ही 2/3%। कैसे आया ये आपको पता होना चाहिए। कैसे आया दोस्तों, जो 1/6 इसका प्रतिशत निकल 100 से मल्टीपल करेंगे, ये 100/6 हो गए दोस्तों। अब 100 का 6 में भाग देंगे तो कितने, 16 के कितने होते हैं, 96 होते हैं। बच के 4/3, ये आ गया। अब इसको मैं कैंसिल आउट करूँगा, अच्छा 6 है, बट्टे में 6 आ जाएगा, कटूंगा तो ये 2 से कटेगा और ये 3 से कटेगा नीचे वाला। तो बताओ ये वैल्यू आई कि नहीं आई। तो इस प्रकार आपको डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है। मैं लिख दे तो अभी लिख दूंगा, आप नोट कर लेना। लेकिन ये चीज़ आपको डायरेक्ट जितना आप याद कर पाओगे ना, उतना आप सभी के लिए बेहतर होगा। ठीक है, मैं ये नहीं चाहता कि आप ये निकाल के देखो। मैंने बताया कि आता कैसे है, इस प्रकार से आता है। ठीक है, आपने देखा इसके अंदर। अब जैसे 1/8 आ गया, जैसे 1/8 आ गया तो मैं इसको लिख सकता हूँ 12.5%। क्यों? क्योंकि मुझे पता है 1/8 कितना होता है। क्यों? माइंड में सेट कर लिया कि 100/8 से डिवाइड करेंगे। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ और इसको मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक है, तो आप यानी बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये इस बात पे जोर क्यों डाल रहा हूँ मैं, इसी वजह से डाल रहा हूँ। आगे जितने भी प्रश्न आएंगे, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, कितना भी कठिन स्तर का प्रश्न क्यों ना हो, ये चीज़ें मैं बार बार यूज़ करूँगा। और इनके सहारे दोस्तों हम बहुत से बड़े बड़े क्वेश्चन भी दोस्तों सोल्व कर पाएंगे। बहुत सारे क्या, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन हम इस तरीके से सोल्व कर पाएंगे। तो आज के बाद आपको ये चीज़ें मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको डायरेक्ट याद रखेंगी। अब कैसे आया मैंने बता दिया, कैसे आया मैंने बता दिया आपको। 100 से मल्टीपल कर भाग देकर आप निकाल सकते हैं प्रतिशत। ठीक है, मेरे हिसाब से कहीं आपको दोस्तों डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है तो मैं एक तरफ लिख दे तो इसको रेज करता हूँ और आप नोट कर ले दोस्तों इन चीज़ों को। बहुत ही काम की चीज़ आप सभी के लिए साबित होने वाली। कुछ वैल्यू मैंने आपके सामने दोस्तों लिख दी है। यहाँ पर समय की बचत हो तो मैंने पहले से लिख दी है। अब देखिए दोस्तों, सीधी सी बात है, मैंने आपको मिनिमम वैल्यू बताई कि आप अगर इतनी याद रख लेते हो ना, कैसे आया वो तो आपने सीख लिया। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन में आपको नहीं पूछेगा। यहाँ से क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर पाओगे। जैसे अभी एक अपने आप पे 100% होता है, उसके बाद में 1/250%, 1/3 33 है, 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, इस प्रकार से 1/6 1/7 ये सारी वैल्यू दोस्तों आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। अब इनके डायरेक्ट याद करने का फायदा दोस्तों क्या होगा, एक तो आपकी समय की बचत, सबसे पहले तो समय की बचत होगी कि आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है। 1 से 2 बार लिख के याद करोगे रफ नोटबुक में तो आप आराम से दोस्तों याद कर पाओगे कि एक तो समय की बचत, दूसरा क्वेश्चन हम जल्दी से जल्दी सोल्व कर पाएंगे और चीज़ें बड़ी आराम से समझ में। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे किस प्रकार के प्रश्न। तो सबसे पहले ये बेसिक फंडा मैंने आपके साथ डिस्कस किया, तो आप इसको नोट कर लें, लिख लें। मैं साइड हो जाता हूँ। ठीक है, और अब हम देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न इसके रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। शुरू के अंदर हम थोड़े आसान स्तर के प्रश्न दोस्तों लेंगे और ये भी ऐसे प्रश्न भी लगभग गलत हो जाते हैं। शुरुआत है प्रतिशत की। सबसे पहले प्रतिशत का कैसा प्रश्न बनता है, कुछ मैंने क्वेश्चंस लिख दिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन मैंने लिखे। आपको इस तरह के फ्रैक्शन में वैल्यू दोस्तों दी होगी और उनको प्रतिशत में कन्वर्ट करना होगा। इस प्रकार का एक छोटा सा प्रश्न बन सकता है। देखो, मैं सभी को साथ लेके चल रहा हूँ क्योंकि छोटी छोटी एक एक ईंट से दोस्तों एक मकान बनता है। उसी प्रकार से एक एक चीज़ में करवाते करवाते पूरा प्रतिशत आपको करवा दूंगा, जिससे कहीं पे भी दिक्कत आपको दोस्तों नहीं आएगी, है ना। चलिए, अब दोस्तों देखिए, अब ये क्वेश्चन आप कर तो लोगे, ये सारे क्वेश्चन आप कर लोगे, लेकिन तरीका आपका होना चाहिए अलग सा। अब देखिए, हमें पूछ लिया कि 3/5 कितना होता है, कितना प्रतिशत होता है। तो हमारे करने का तरीका क्या था, एक बेसिक मेथड जो क्या होता है, अमूमन बच्चा जो करता है, 3/5 कितना होता है, हम ऐसे करते हैं। देखो करके ऐसे 3/5 हम 100 से गुना करेंगे, फिर हम इसको लिखेंगे 300/5 लिखेंगे, फिर इसमें हम भाग देंगे 6 और 60% हम इसका उत्तर लगा देंगे। ठीक है, बिल्कुल आपने कर लिया है, बिल्कुल सही आपका उत्तर।
लेकिन इसमें भी थोड़ा सा हमें कुछ करना पड़ा, इसके अंदर भी थोड़ा सी हमें मेहनत करनी पड़ी। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि समय की बचत हो और क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल 2-3 सेकंड के अंदर फेंक दें, ये चाहते हैं। तो इसका आंसर फेंकने का तरीका देखो, यही मैं चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन सब कुछ आपको आता है। देखो 3/5 है, तो अब आप देख सकते हैं कि इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना, समझाने के लिए बता रहा हूँ कि 3 इंटू में 1/5, बताओ कोई फर्क है कि इसको लिख सकता हूँ। अभी मैंने आपको सिखाया कि ये जो 1/5 है ये कितना प्रतिशत होता है, क्योंकि हमें प्रतिशत, तो आप कहोगे सर ये जो प्रतिशत में होता है ये 3 इंटू 1/5 20% होता है। कितना होता है? 20% होता है। तो सीधा 20% को 3 से गुणा करूँगा तो आपको सर उत्तर तो आ गया 60%। बताओ कहीं पे भी किसी के अंदर भाग देना पड़ा या कुछ और करनी पड़ी? ये जो लाइन मैंने लिखी ना, ये समझाने के लिए मैंने लिखी है। मैं डायरेक्ट इस वैल्यू को लिख सकता था वहाँ पे 3 गुणा में 20%, क्योंकि दिमाग में 1/5 होता और 1/5 दोस्तों 20% होता है। 20 को 3 से मल्टीपल करते 60%। तो ये अप्रोच आपकी दोस्तों होनी चाहिए और यही मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। उत्तर निकालने से मतलब नहीं है। अब ऐसे तो एक बोर्ड भर लें, उत्तर निकाल दिया तो क्या फायदा इस चीज़ का? हमें यूनिक तरीका देखना है। अब अगला प्रश्न देखेंगे, 3/4 है, तो आपके दिमाग में सीधा आना चाहिए कि 3 गुणा में 1/4 है और 1/4 क्या होता है? 25% होता है। तो मैं दोस्तों इसको ऐसा लिख सकता हूँ सीधा ही 25%, और 25 को 3 से करूँगा तो 75% होता है। दैट्स इट, काम खत्म। समय की बचत होगी ना, और आपने चंद सेकंड में इसका आंसर फेंका। अगर आप इस प्रश्न को देखते हो 4/9, तो आपको पता है कि 4/9 4 के मल्टीपल में 1/9 है, तो 1/9 निकलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 1/9 क्या होता है? 11 से 1/9% होता है। 11 से 1/9% होता है ना, 11 से 1/9% होता है। अब देखो, अब इसको मल्टीपल करेंगे तो 4 इससे मल्टीपल होगा और फिर ये 4 इससे भी मल्टीपल होगा, तो 11 चौके 44 और फिर ये 4/9 आ गया। तो आपका फाइनल आंसर 44 से ही 4/9 आ गया है। आगे भी इसको काट सकते हैं, 2 से कटेगा नहीं, आगे नहीं कटेगा, इतने आगे नहीं कटेगा, ठीक है। तो ध्यान करना, यहाँ मल्टीपल करने में आप 4 को 11 से तो मल्टीपल कर रहे हैं, जैसे इसमें हमने सीधा कर दिया, यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू नहीं थी लेकिन यहाँ पर फ्रैक्शन आ गया, तो इस 4 को 11 से तो करना पड़ेगा, लेकिन इस 4 को इससे भी मल्टीपल करना पड़ेगा, हाँ अंश से, ठीक है। हर में कुछ नहीं करना है, समझे बात। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों 7/9 है, तो मैं कह सकता हूँ 7/9 यानी 7 गुणा में 1/9 है। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि भी 1/9 होता है 11 नहीं में 99, यानी 11 से ही 1/9% होता है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अभी मैंने सिखाया कि 7 को 11 से तो करेंगे, इसे 7 को 1 से भी करना पड़ेगा, तो ये हो गया 11 7 77 और 7 से करेंगे /9, और ये आपका एक उत्तर आ गया, ठीक है। जब ये प्रश्न आप करोगे तो भी ऐसे करोगे, कैसे कहोगे? सर ये हो गया 5 और 1/11 बनता है। दिमाग में आया कि 1/11 क्या होता है। अभी मैंने सिखाया 1/11 कैसे निकलता है, कैसे फ्रैक्शन, सीधा 9 से ही 1/11, 9 से ही 1/11% होता है, ठीक है। देखो आप 11 नहीं में 99, 100/11, बात समझ आ रही है? अब आप देख सकते हैं दोस्तों, अब मैंने बताया कि इसको इससे 9 पंजे कितने हो गए? 45, ठीक है। और इस 9 को 1 से भी करेंगे, अच्छा नहीं, हाँ 5 को करेंगे, 9 पंजे 45, इस 5 को 1 से भी करेंगे तो 5 से ही /11। यहाँ तक तो बात ठीक थी, आपने निकाल लिया, ये चीज़ मैंने सिखा दी। देखो समय की बचत हो रही है, चंद सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हो। दूसरी सबसे बड़ी बात, यहाँ तो आप सीख रहे हो, जब इतनी प्रैक्टिस आप कर लोगे ना बार बार, तो जब ऑप्शन दिखाई देगा तो आप ये करने की आपको आवश्यकता वहाँ नहीं होगी, आप सीधा उत्तर पर टिक करोगे, तो ये दोस्तों निखारता भी आएगा। अब जैसे आपने इतनी चीज़ यहाँ तक सीखी, तब आपके सामने एक प्रश्न और आता है और आपका तरीका पता लग गया ऐसा, फिर भी हम कई बार गलती कर देते हैं। कई बच्चे इस प्रश्न का उत्तर निकालेंगे, जैसे कैसे? आप कहोगे सर आपने तो ये बताया था, चलो मैं इसको ऊपर समझाने, चलो यहीं समझा देता हूँ, ठीक है। आपको सर आपने ये कहा था कि 5 गुना में 1/8 है, और आपको ठीक है, तो 5 गुना में 1/8 आपने बताया सर 12.5% होता है, और इसका उत्तर क्या आएगा? मैंने कहा 12 पंजे 60, 60 से गुणा करना है और इस 1 से भी गुणा करना है, 60 से ही 5/2%, और आपने उत्तर निकाल दिया
जब आपने उत्तर निकाल दिया और ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन ये होगा और आपको सर ने तो यही सिखाया था, जी बिल्कुल मैंने ऐसा ही सिखाया है, और इस पे आप टिक कर दोगे और टिक करोगे तो आपको हमारा प्रश्न सही है। जब घर पे आओगे और आंसर की मिलाओगे तो ये उत्तर गलत पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने चीज़ सीखी है लेकिन उसका बेसिक मेथड नहीं सीखा। हमेशा दोस्तों अंश और हर होता है ना, ये हमेशा छोटा होता है हर से, ये हमेशा छोटा होता है, हमेशा फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन होनी चाहिए। तो अब देख सकते हैं, मैं ये इरेज कर दूं मेरे हिसाब से, इसको नोट करना थोड़ा, चलो यही करा देता हूँ, नीचे जगह पड़ी है। अब आप इसको देख सकते हैं कि 5/2 है, तो लेकिन हर से तो बड़ा है, हर से बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको कैसे करें, इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, ये 60, ठीक है। अब 2 का भाग देंगे किस में, इस 5 में दोगे तो 3 2 6 ज़्यादा, तो 2 2 4 2 और 3 बचेगा, 3/2 नहीं 1 बचेगा, 1 बचेगा, 2 2 4, ठीक है, ये आ गया। अब ये 2 इसमें ऐड हो जाएगा तो ये होगा 62 और 1/2%, और ये एक आपका सटीक आंसर होगा, न कि ये होगा। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये बात आप देखो, यहाँ देखोगे, देखो 5/11 प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये देखो 7/9, ठीक है ये देखो 4/9। ये जो आया आपका तरीका ठीक था, मैंने सिखाया, लेकिन आपको दिमाग में रखना है कि गलत आंसर भी टिक होगा वहाँ पर। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं थी, तो आप क्या करेंगे, इसको प्रॉपर कन्वर्ट करने के लिए 5 में भाग देंगे 2 का, जितनी बार भाग जाएगा वो इसमें ऐड हो जाएगा, बाकी बचेगा वो यहाँ आगे आ जाएगा। तो ये आपका 62 से 1/2% आपका आ गया है। तो इस प्रकार के बेसिक प्रश्न दोस्तों आपसे कई बार पूछ ले जाते हैं, और ये चीज़ यहाँ आपको इतना सरल प्रश्न बिल्कुल नहीं आएगा वीडियो में इतना सरल, लेकिन ये चीज़ जो करवा रहा हूँ ना, ये चीज़ क्वेश्चन के अंदर होगी, एक बड़ा सा क्वेश्चन लैंग्वेज का होगा, उसमें ये चीज़ काम आएगी, ये तभी मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो नोट कर लें, अब वीडियो को लाइक करते हैं अगर क्लास बेहतरीन आपको दोस्तों लग रही है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। अभी आपने सीखा कि जब अगर आपको फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी है और उसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करना है, मैंने बताया। लेकिन जब दूसरी टाइप का क्वेश्चन बनता है तो इस हिसाब से कि आपको प्रतिशत में वैल्यू दी होगी, और जब प्रतिशत में दी होगी तो उसको कन्वर्ट कराएगा फ्रैक्शन में कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है ना। 3 प्रश्न मैंने आपके सामने रखे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार ये आए हुए हैं, ठीक है। अब आपका करने का तरीका क्या होता है पहले मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। आपके करने का तरीका ये होता है, जैसे ये प्रश्न है, जैसे अब इसका करने का तरीका आपका ये होता है कि 906 सही 1/4 है, बट्टे में इस प्रतिशत को घटाओगे, 100 से गुणा करोगे, फिर क्या होगा, फिर इसको आप इससे गुणा करोगे, ये जोड़ोगे, और इस प्रकार से एक लंबी चौड़ी प्रोसेस दोस्तों आप करने वाले हो। एक ऐसा ही मेथड यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत ही आसान तरीका दोस्तों इसका है, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो इस बात पे लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये मेथड दोस्तों पुराना हो चुका है, अब इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू आ गई यार, कहाँ मल्टीपल करें, कहाँ भाग देंगे, इतना टाइम है क्या हमारे पास, इतना टाइम नहीं है अपने पास। तो हमें क्या करना है, अपनी अप्रोच लगानी है, और क्या बेस्ट अप्रोच हो सकती है। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है, ये पूरी एक प्रतिशत में वैल्यू दोस्तों दे रखी है और इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कुछ भी नहीं करना, इस चीज़ को मैं 2 भागों में बांट लेता हूँ। कैसे, मैं इसको लिख सकता हूँ 100% प्लस में 6 सहित 2/3%। बताओ किसी को डाउट है क्या, किसी को डाउट है तो बताओ, किसी को डाउट है क्या। मैं लिख सकता हूँ ना, आप जोड़ो इसको, 100 में ये जोड़ दोगे तो वापस तो यही बनेगा, वापस यही बनेगा। ऐसा ही मैं इस प्रश्न में कर लेता हूँ, एक साथ समझाता हूँ तीनों प्रश्न, जिससे कि बेसिक कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। इसको मैं लिख सकता हूँ 600% प्लस में 16 सही 2/3%। बताओ मजा आएगा नहीं आया, लिख सकता हूँ। इसको भी मैं ये लिख सकता हूँ 2 पार्ट में, देखो 900% और ये कहोगे 6 से 1/4%। आपको सर मज़ा आ गया, ये तो सिंपल है बिल्कुल, क्योंकि इसमें जोड़ोगे तो ये आना है। क्या आज तक ऐसा तरीका सीखा आपने? नहीं सीखा तो लाइक कर दे यार। अब देखो क्वेश्चन अब बिल्कुल आसान हो क्वेश्चन, अब ये बिल्कुल आसान हो, क्यों? क्योंकि हमें चीज़ें याद है फ्रैक्शन की कि 100 अपने आप में 1% सॉरी 1 होता है। 100 अपने आप में क्या होता है? 1 होता है। मैंने बताया था ना शुरू में कि 1 अपने आप में 100% है, तो 100% की जगह मैं 1 लिख सकता हूँ और 1 की जगह मैं 100 लिख सकता हूँ प्रतिशत। तो 100% है, उसकी जगह मैं 1 लिख सकता हूँ।
प्लस में 6 सही 2/3% किसकी वैल्यू है फ्रैक्शन में। मैंने एक लंबी चौड़ी आपको लिखाई थी, 10-12 लिखाई थे, आपको याद हो तो 6 सही बट्टा 2 3% है, वो 1/15 होता है। क्या होता है? 1/15 होता है। अब इसको सोल्व करेंगे तो सीधा सा बात है, 15 को 1 से गुणा 15 प्लस में 1 कितना हो गया? 16/15 आ गया, 16/15। ये दोस्तों फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। अब एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं क्योंकि 15 ही एलसीएम आएगा, सीधा गुणा कर दो 15 और 1 जोड़ दो 16, 16/15 आ गया। बताओ मजा आएगा नहीं आएगा? इससे बेहतरीन क्लास आपने नहीं देखी होगी। अगला जो प्रश्न अगर मैं करना चाहूँ तो सीधा सा कि देखो एक बेसिक कंसेप्ट मैं आपको सिखाता हूँ कि अगर मैंने लिखा कि 100% है अपने आप में 1 होता है, तो मैं कह सकता हूँ कि 200% अपने आप में क्या होगा? 2 होगा। 300 अपने आप में क्या होगा? 3 होगा। इस प्रकार 600% अपने आप में क्या होगा? 6 होगा। तो इसकी जगह मैं 6 लिख सकता हूँ ना? जी बिल्कुल लिख सकते हो, आपने सिखा दिया। तो मैंने क्या लिखा इसकी जगह? 6 लिख दिया। प्लस में 16 सही 2/3 कितना होता है? 1/6 होता है। क्या होता है? 1/6। अब ये मैं क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि ये मैंने सिखा दिया। यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर सीधा डायरेक्ट वैल्यू आपको पता होती ना तो आप सीधे लिख सकते, वरना इसको आप सोल्व करते रहते, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बट्टे में 100 वगैरह, मतलब मजे वाली बात नहीं, टाइम खराब करने वाली बात है। अब सीधा ऐड कर दो। अब एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है, बट्टे में एलसीएम 6 आएगा, 6 को 6 के 36 और 1 37, तो आपको भी सर 37/6 ये एक आंसर आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे। अब कहोगे सर अब मैं आ गया, क्यों? अब मैं इसकी जगह 9 लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि आपने सीख लिया ये अपने आप में क्या होता है? 1/16। ठीक है, अभी कितना होगा? 16 में 144 और 145 हो गया। ठीक है, 16, तो ये इसका आंसर आ गया। बताओ मजा आया कि नहीं आया? तो मतलब कुछ नहीं था इन प्रश्नों में, बिल्कुल आसान थे, लेकिन आपकी अप्रोच कैसी होती है वो डिपेंड करता है। तो मैंने आपको सिखाया फ्रैक्शन से प्रतिशत में, प्रतिशत से फ्रैक्शन में मैंने करना सिखाया। ये सारी चीज़ें आगे जो बड़े क्वेश्चंस आएंगे उनमें काम आने वाली है। तो अच्छी लग रही है क्लास, तो लाइक कर दें इस बात पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर नोट करें इसको। चलिए दोस्तों क्वेश्चंस कर रहे हैं अगला, और किस प्रकार के प्रश्न बनना स्टार्ट हो जाएंगे वीडियो में। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है। अभी तक जो चीज़ें सीखी ना वैसा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन उन चीज़ों का यूज़ हम आगे करने वाले हैं। क्या क्वेश्चन है? कह रहे कि किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3%, किसी संख्या में, कोई संख्या नहीं पता अपने को, उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या कितनी है? 35 है। तो मूल संख्या बताओ। इस प्रश्न को क्या करेंगे, अक्सर बच्चे क्या करेंगे? x मान के कर लेंगे, है ना? तो ऐसा हमें नहीं दोस्तों करना है बिल्कुल भी। देखिए हमें क्या दे रखा है? 16 सही 2/3%। देखो बिल्कुल बेसिक मेथड आपके साथ कंसल्ट कर रहा हूँ, सीख लो एक बार, कभी जीवन के अंदर दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। कि 16 सही 2/3% दे रखा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? आपको सर इसको आप 1/6 लिख सकते हो। बताओ इस बात से एग्री करते हो ना? 1/6 लिख सकता हूँ। ठीक, इस प्रश्न ने क्या बोला? कह रहा किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3 जोड़ने पर, यानी अब देखो मूल संख्या दोस्तों ये है, क्या है? मूल संख्या ये। इसका देखो किसी संख्या में इसका 16 सही, मतलब इसका 16 सही 2/3% कितना हो गया दोस्तों? आप कहोगे सर 1 हो गया। इसका 16 सही 2/3% 1 इसमें जोड़ देंगे तो कितना होना चाहिए? 35 होना चाहिए। ये परिभाषा कहती है इस प्रश्न की। ये कैसे है आपको पता लग गया ना, मैंने शुरू में सिखाया था। तो मैं कह सकता हूं कि मूल संख्या ये निकालनी है। तो इसके परिभाषा के अकॉर्डिंग इसने कहा कि किसी संख्या का, तो वो संख्या ये होती है, इसका मतलब ये होता है कि इसका इतना प्रतिशत इतना होता है, इसका मतलब दोस्तों यही होता है। तो ये कितना हो गया? ये दोस्तों हो गया 7। कितना हो गया? 7 यूनिट। बताओ इसका इतना पर 1 इसमें जोड़ देंगे 7 यूनिट, ये 7 ना होकर कितना है? 35 है। 35 है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। 7 पंजे 35। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई है। लेकिन हमें निकालनी मूल संख्या। मूल संख्या कितनी यूनिट है? 6 यूनिट मानेंगे। तो 1 यूनिट की 5 है, तो 6 कितनी हो जाएगी? गुणा में 5, 6 पंजे 30। तो मूल संख्या क्या आ गई दोस्तों? 30 आ गई है। और इस प्रश्न का ये आंसर हो गया। बिल्कुल सरल और बिल्कुल सटीक तरीके से मैंने आपके सामने रखा। इस प्रकार से आपको कोई नहीं समझाएगा। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आपको कोई फॉर्मूला बता देगा, कोई कुछ बता देगा, लेकिन यहाँ पर न तो फॉर्मूला बताया जाता है न ही ट्रिक। वो चीज़ आपको बताई जाती है जो आपके
यहाँ पर सेट हो जाए आराम से। रटना नहीं है, बिल्कुल भी रटना नहीं है। तो कैसा लगा? बिल्कुल छोटा सा प्रश्न था, लेकिन गहराई देखो किस प्रकार से मैंने इसको सोल्व करके दिखाया, और ये तरीका आपको खुद बताएगा कि प्रश्न ऐसे सोल्व होता है। ठीक, नोट कर लें इसको दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा आपको फंसाने के लिए एग्जामिनर लैंग्वेज बदल देगा। कैसे? देखिए, कह रहे किसी संख्या में 64 जोड़ने पर, कितना, कोई संख्या उसमें 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आप का 157% होती है, तो वह संख्या याद करो। आपको सर आपने ये तो लिखा है नहीं, इसका कितना फ्रैक्शन होता है, तो आपको याद रखना है दोस्तों 157 सही 1/7, ये दोस्तों हमेशा ही 11/7 होता है। और पेपर में दोस्तों यही आता है हमेशा। अगर आपको कठिन स्तर का पेपर बनता है तो उसमें ये वैल्यू ही मिलेगी, इसके अलावा देखने को नहीं मिले, तो आप इसकी वैल्यू याद रखें। 157 से 1/7% 11/7 होता है फ्रैक्शन में। ये निकाल भी आप इसको सकते हैं, लेकिन सीधा डायरेक्ट याद रखें। ठीक है, अब इसने कहा कि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर, किसी संख्या में, तो मूल संख्या दोस्तों यही थी, मूल संख्या यही थी ना। ठीक, इसमें 64 जोड़ने पर, इसे अब 64 जोड़ेंगे नहीं, जोड़ने पर प्राप्त संख्या 157% बन जाती है। इसका मतलब है इसकी 157 सही 1/7% कितना बन गई? 11 बन गई। इसका मतलब इस साथ में क्या जुड़ा हुआ था? आप कहोगे सर इस साथ में अगर इन दोनों का डिफरेंस में देखूं तो सर इसमें तो 4 यूनिट जुड़ा हुआ था, 4 यूनिट जुड़ा हुआ था, लेकिन ये 4 यूनिट किसके बराबर है? 64 के, क्योंकि इसमें क्या जुड़ा हुआ है एक्चुअल में? 64। देखो सीधी सी बात है, कह रहा कि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर, यानी इस संख्या में जोड़ने पर ये संख्या अपने एक इतना प्रतिशत 11 हो जाते हैं। इसका मतलब इसमें कुछ जुड़ा तभी तो 11 बनी है। इसमें जुड़ा 4 यूनिट, लेकिन इसने बोला कि 64 यूनिट, तो 4 यूनिट 64 के बराबर होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 16 आ जाएगी, 16 चौके 64। हमें निकालनी है वह संख्या, तो वह संख्या ये है। इसको भी फिर से दोस्तों 16 से गुणा करेंगे तो 16 7 112, तो मूल संख्या वह संख्या दोस्तों 112 आ गई है। पहला जो प्रश्न किया था ना वो ऐसा ही था, लेकिन उसमें मूल संख्या का इतना प्रतिशत होती है, ये प्रश्न था। लेकिन इसमें पहले से जोड़ने की बात कही गई, तो आपको ध्यान रखना है कि इस संख्या में क्या जोड़ा कि 11 बन गई, जो कि क्या थे, इसका इतना प्रतिशत थी। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको वीडियो के अंदर देखने, वीडियो यानी ग्राम सेवक की भर्ती में देखने को मिलेंगे। तो आज की क्लास में दोस्तों हम इतने ही प्रश्न करेंगे। मैं चाहता हूं कि आपका बेसिक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, जिससे आपको बार बार मैथ से डर ना लगे। और मैं आपको प्री और मेन दोनों के साथ करवा रहा हूं। अभी प्री क्वालिफाई नेचर का है तो डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्री और मेंस में साथ में करवा रहा हूं। और आपको कतई डरने की आवश्यकता नहीं है कि प्रश्न बाहर जाएगा। मैं कहता हूं कि अगर आप इतने ये वीडियोस देखकर इतने प्रश्न ही कर लेते हो तो सफिशिएंट आप सभी के लिए दोस्तों। पटवार के अंदर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा हमारा। जो हमने कोर्स करवाया पटवार के लिए, ऑलमोस्ट 80-85% क्वेश्चंस हमारे लेक्चर से देखने को मिले दोस्तों। जो तरीका करवाया, जो चीज़ें करवाई, वही ऐसा ही दोस्तों आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। तो डरे न, विश्वास दिखाएं। और विश्वास इस वजह से भी दिखाएं कि आपको बाहर आपने कैसे सीखा, यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा तरीका, कम समय में सरल तरीके से समझाया जाता है। मैथ का डर बिल्कुल निकाल देंगे दोस्तों, बस आपका साथ बना रहे, ये चाहते हैं। तो आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। आगे क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। कैसी रही अच्छी क्लास कमेंट करके दोस्तों जरूर बताना। कहीं पे भी कोई डाउट लगता है तो वो भी आप जरूर शेयर करें। लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके जो हमारी फैमिली इसको बड़ा करें, तभी हम दोस्तों कुछ और अच्छा कर पाएंगे आप सभी के लिए। मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।